हम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, पाप के अंधकार में बहुत समय तक भटकने के बाद प्रभु की ज्योति में लौटने वाले अनेकों पुण्य आत्माओं, संतों और महान व्यक्तियों को हम देखते हैं, उनकी जीवनियाँ हम पढ़ पाते हैं। सच्चे पश्चाताप का सौंदर्य हम इन सब व्यक्तियों में पाते हैं। उनमें से एक है अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के चरणों को पोंछने वाली संत मरियम मगदलेना। संत मरियम मगदलेना का पर्व आज माता कलीसिया हर्षोल्लास के साथ मना रही है। संत मरियम मगदलेना एक आशीर्वादित संत थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को करीब से अनुभव किया, साथ ही साथ प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान का अनुभव किया और साक्ष्य भी दिया। और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का प्रमाण है खाली कब्र और पुनर्जीवित प्रभु यीशु का दर्शन। खाली कब्र का पहला साक्षी संत मरियम मगदलेना थी और प्रभु यीशु का पुनर्जीवित का पहला दर्शन भी संत मरियम मगदलेना को हुआ। इसी के कारण संत मरियम मगदलेना प्रेरितों का प्रेरित कहा जाता है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस दिन हम संत मरियम मगदलेना के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ साथ उनके वचनों को पढ़ें, उनके दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के बारे में समझें और उस पर मनन चिंतन करें। आइए इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को, कमजोरियों को याद करें और प्रभु यीशु से सच्चे दिल से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवंचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, मुक्तिदाता
का दया करो, कृपा करो, क्रिस्त कृपा करो, पापों से हमें मुक्त करो, पाप हमारे माफ करो, पाप हमारे माफ करो, पाप हमारे माफ करो। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार, भूमि पर शांति हर मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर के, हर लेते तुम पाप जगत के। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर के, हर लेते तुम पाप जगत के। बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। पिता की महिमा परम महान, तेरी महिमा होवे सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। जय 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 जयकार, भूमि पर शांति हर मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने पुनरुत्थान के शुभ संदेश सुनाने का कार्य सर्वप्रथम मरियम मगदलेना को सौंपा था। इनकी प्रार्थना और उदाहरण से प्रेरित होकर हम पुनर्जीवित प्रभु ख्रीस्त के प्रचारक बने और तेरी महिमा में उनके दर्शन करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गए हैं तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए हम सबसे किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते हैं।
हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसे नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य। ये प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरे सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ तुझ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। ये प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे मरियम, हमें बता दो, तुमने रास्ते में क्या देखा है? मैंने जीवित मसीह की कब्र और पुनर्जीवित की महिमा देखी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ।
मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु यीशु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने मरियम मगदलेना की प्रेमपूर्ण सेवा दयापूर्वक स्वीकार की थी। उन्हीं संत के स्मरण में अर्पित यह भेंट कृपया ग्रहण कर। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण नबी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशगान करते और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके प्रिय वर संत यूसुफ, प्रेतगण, संत मरियम मगदलेना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तत्व की रक्षा करता है। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय में संस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। क्रिस्त का प्रेम हमारी प्रेरणा है। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि जीने वाले अब अपने लिए नहीं वरन उन्हीं क्रिस्त के लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मरे और जी उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पावन संस्कार भक्ति पूर्वक ग्रहण किया है। इनके फलस्वरूप हमें वही प्रबल प्रेम प्रदान कर जिसके प्रभाव से मरियम मगदलेना अपने गुरुवर ख्रिस्त के साथ जी जान से एक हो गई थी। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।